आज हम लोग पढ़ने वाले कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है, तो तुम्हारा बिना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंबसन एंड फ्लेम। तो कंबसन एंड फ्लेम का जो मेनली मतलब है वो है कि कैसे ये जलता है, और फ्लेम यानी तुम आग कर सकते हो। ठीक है, तो कंबसन, अब तुम सोचोगे कि कंबसन क्या होता है। ठीक है, तो कंबसन को तुम लोग ये कह सकते हो, चलो तुम्हारे लिए मैं एक लिख भी देता हूँ डिफिनीसन। ओके, तो डिफिनीसन हाजिर है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इसका सिंपल मतलब ये कह सकते हो, ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल मतलब तुम ये सकते हो क्या, रासायनिक शायद। हाँ, तो एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस हीट और लाइट निकलता है उससे। ठीक है, तो हीट मतलब तुम लोग तो जानते हो गर्मी, और लाइट मतलब रोशनी। तो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को एक दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का। ओके, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है निकल के MgO2 शायद ना, तो तुम लोग मुझे बता देना उतना बढ़िया से, तो मुझे कन्फर्म नहीं है। मैग्नीशियम मैं हमेशा फुल नेम से लिखता हूँ, प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो हीट और लाइट को तो मैंने H और L से लिख दिया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तुम लोग एक और एग्ज़ाम्पल लेना चाहोगे तो रुको रुको रुको, एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, चारकोल का है। ठीक है, चारकोल, स्पेलिंग बताना कि सही है कि नहीं, क्योंकि स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है। तो चारकोल का एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, चारकोल जो दरअसल है ना, उसको हम लोग ना कार्बन भी लिखते हैं। ठीक है, कार्बन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जब सही से लिखा हुआ है कि ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो तुम लोग तो जान ही रहे हो, जैसे मैग्नीशियम का लिखा हुआ है कार्बन। अगर तुम हमेशा ये जानोगे कि कार्बन के साथ हमेशा डाइऑक्साइड ही निकलेगा, ऑक्साइड कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हें फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, इसको तुम लोग ये लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इस राइटिंग मेरी उतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है, जल्दी ही बैठा लूँगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, तो तुम लोग देख सकते हो हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल आ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है वो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा। ओके, तो यहाँ से ऐड पेज। अब कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, तो कंबस्टिबल का तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से सुनना। कंबस्टिबल, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। ओके, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो तुम लोग को मैं डेफिनेशन भी दे दूंगा। ओके, तो सबसे पहले तुम लोग को मैं बताता हूँ कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल का सब्सटेंसेस और इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का अब हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का मैंने डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये तुम लोग सीधे ही लिख सकते हो कि वह सब्सटेंस जो बर्न यानी जो जलता है वो हो सकता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब उसका एक अदर वर्ड में तुम ये कह सकते हो, दो सब्सटेंस विच कैन अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में इसका क्या सकता है, तुम लोग पहले कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। चलो, कमेंट किया नहीं। पेपर यार, कंबस्टिबल या क्या यार, जो जलता है वो कंबस्टिबल ही तो है। पेट्रोल, केरोसिन, वुड,
जो जलता है वो याद रखना, जो भी जले वो होता है तुम्हारा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के, ये क्या कहता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस पर। ठीक है, नॉन कंबस्टिबल का यहाँ पे तुम लोग का डेफिनेशन हाजिर है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वह सब्सटेंस जो बर्न नहीं करता है वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, और वह सब्सटेंस जो बर्न करता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तुम लोग कमेंट करके बताओ। अरे भाई ये तो सही है। ओके, कमेंट किया तुम लोगों ने? नहीं किया तो बताना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में स्टोन है, जैसे कि ग्लास है। ये याद रखना कि ग्लास जलता है क्यों नहीं है। ग्लास जो है वो दरअसल मेल्ट होता है। ठीक है, ग्लास जलता नहीं है, ये याद रखना। सीमेंट कभी जलता है? सीमेंट नहीं जलता है। ब्रिक्स भी, अरे भाई ब्रिक्स, अबे यार। ठीक है, यहाँ पे सो काट दिया मैंने। ब्रिक्स है, और क्या है, सॉइल है, सॉइल भी नहीं जलता तुम्हारा, सैंड भी नहीं जलता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो तुम लोग समझ चुके हो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन नीड्स फॉर कंबशन। तो कंबशन यानी कि जलने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है तुम्हारा कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो जलेगा। याद रखना कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, जो जलता है। तुम लोग को अभी मैंने पहले ही डिफिनेशन लिखवाया है, दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसे तुम लोग सबसे पहले याद ही कर लेना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस तुम लोग को बता दिए, सबसे पहला ज़रूरी है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और उसके बाद है सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि तुम लोग सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब समझे नहीं, तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे एयर। ठीक है, एयर, और लिख सकते हो ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन रहता है, ये याद रखना सब। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, हीटिंग ऑफ कंबशन सब्सटेंसेस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, IGINITION, इग्निशन, TEMPERATURE। स्पेलिंग याद रखना, कहीं पे गलती हो तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन सा कंडीशन नीड चाहिए, मतलब कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, तो कौन कौन सा ज़रूरी है कंबशन के लिए। तो सबसे पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो जले, दूसरा है एयर और ऑक्सीजन जिसकी सहायता से जले, तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर मैं तुम लोग को अभी डिफाइन करता हूँ। इग्निशन टेम्परेचर क्या है तुम लोग अभी नहीं समझोगे। सबसे पहले तो तुम लोग ये समझ चुके होगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है, जो जलता है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो इसको जलाना है वो तो भाई लेना पड़ेगा ना, एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लिए एयर ऑक्सीजन भी तुम लोग समझ गए। अब तुम लोग को चाहिए इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन। तो इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन अब हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर का डेफिनेशन हाजिर है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर मान लो, जैसे पेपर का सबसे कम टेम्परेचर क्या होता है, ये तुम लोगों को कमेंट करके बताना। चलो मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, पेपर का होता है 233 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है, यानी मान लो पेपर अगर 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, तो ये धीरे धीरे करते हुए 233 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ज़रूरी पहुँचेगा। हालांकि ये बात है कि पेपर बहुत ही जल्दी ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत ही पतला रहता है। 233 डिग्री सेल्सियस वो जल्दी पकड़ लेता है। अब सबसे तुम लोग ये जानो कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस फायर कैच करता है और बर्निंग या जलने लगता है, इस कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, उसको हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो तुम लोग जान सकते हो कि ये मैं तुम लोग को ना बहुत ही शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ,
क्योंकि तुम इसका नोट्स बना सकते हो, इसमें नोट्स बनाने की आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बहुत ही छोटा है, तो लास्ट में ना मैं तुम लोग को सारे दिखा दूँगा ये जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक, तो फिर तुम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पेज ले लिया है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, ओके, हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। तो यहाँ पे तुम्हारा हाजिर है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड, a short thin piece of wood having chemical coated at one end which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called matchstick, ठीक है। मैचस्टिक का तुम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हो लगभग 50-60%। अबे मेरा तो कहने का ये है कि ये 100% तुम्हारा सही होगा, और नहीं होगा तो फिर टीचर तुम्हारा पागल है, ओके। सीरियस नहीं लेना, मैं मजाक कर रहा था। चलो, तो मैं तुम लोग बताता हूँ थोड़ा सा मैचस्टिक के बारे में। तो जो मैचस्टिक जो बहुत पुराना है, कितना पुराना है, तो मैचस्टिक मैचस्टिक जो है ना, कितना पुराना पता है, 5000, ठीक है, 5000 ईयर, मतलब समझ रहे हो, 5000 ईयर पुराना है। 5000 ईयर्स मतलब तुम कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, एक इंसान जो है अभी के टाइम में लगभग 60 एज तक जीता है। 60 एज सबसे कम, ठीक है, मतलब अकाल मृत्यु में नहीं कह सकते हो, उम्र मृत्यु, तो 60 एज तक लगभग जी लेता है। और जो ज़्यादा फिट है वो तो बहुत ही ज़्यादा जी लेते हैं। तो 60 मान लो तो 5000 है यार, कितने हैं, मतलब 7 अबे यार क्या मैं बोल नहीं पा रहा, 7 पुश्तों तक ये चल सकता है, एक का एक तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैचस्टिक निकला था ना, तो मैचस्टिक में क्या रहता था ये तुम लोग को मैं भी बताता हूँ। तो मैचस्टिक का क्या रहता था, रुको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ओके। अर्लियर टाइम में जो मैचस्टिक निकली थी ना, उसमें क्या क्या रहता था, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्ट्रेच। अब इसमें क्या रहता था, एक एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड कैल्शियम है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फास्फोरस, तो तुम लोग को मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम लोग देखोगे वाइट फास्फोरस, डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है, इट इज़ वेरी डेंजरियस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो डेंजरस कैसे, वाइट फास्फोरस, यानी कि मान लो कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक पुराने ज़माने का जो मैचस्टिक है, हालांकि ये अभी शायद नहीं मिलता है, ठीक है, शायद ही इसे बनाते हैं साइंटिस्ट, पर ये अब नहीं मिलता है। तो क्या कारण थी, जब शुरू में 5000 ईयर्स पहले ये मैचस्टिक निकला था, तो क्या होता था, अगर मैचस्टिक मान लो कहीं गिरा हुआ और इंसान पर पैर रख जाता था, थोड़ा सा भी रब हो जाता था ना, तो ये मैचस्टिक खुद पे ही बर्न हो जाता था, और जैसे इंसान का पैर टूट जाता नहीं, जल जाता था, थोड़ा सा ज़्यादा मैचस्टिक से क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर निकला सेफ्टी मैचस्टिक को मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं इस मैचस्टिक को बता देता हूँ क्या क्या हुआ था इससे। ये जो वाइट फास्फोरस वाला मैचस्टिक है जो शुरू में निकला था, इसको हम लोग से बोलेंगे मैचस्टिक। और अभी के ज़माने में जितना भी मैचस्टिक है ना, वो दरअसल है सेफ्टी मैचस्टिक। तो ये जो मैचस्टिक है, मैचस्टिक क्या था ना, अगर मान लो तुम कहीं घूमने जाते थे, ये है तुम्हारा होम, ओके, मान लो ये गेट रहा तुम्हारा, तुम लोग गए घूमने, ठीक है, घूमने निकल गए बाहर, और घूमते घूमते तुम इस रास्ते से चले गए कहीं दूर। अब तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है एक फास्फोरस मैचस्टिक,
अब फास्फोरस, वाइट फास्फोरस मैच स्टिक इतना डेंजरस है क्योंकि वो जब उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता है ना, मान लो ये है मैच स्टिक का बॉक्स में रखा हुआ है, जब रूम का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, क्यों अधिक हो जाता है, क्योंकि जब तुम जाते हो ना तो तुम लोग क्या करते हो, जैसा कि अपना घर का गेट वगैरह बंद कर देते हो, जैसे यहाँ पे खिड़की है, खिड़की बंद कर दिया, ठीक है। तो उससे होता क्या है दरअसल, क्योंकि रूम में एयर पास होने की जगह नहीं है तो वो एयर धीरे धीरे गर्म होते रहता है। गर्म होने के बाद एक बार इतना गर्म हो जाता है कि ये जो मैच स्टिक है वो जलने लगता है। जलते जलते कभी कभी क्या होता है, किसी का घर भी जल जाता है, जिसके कारण कि तुम आए, तुम लोगों ने देखा तुम्हारा घर जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जलते जलते ख़त्म, टाटा बाय बाय, और तुम बेचारे रोते रहोगे। उसके बाद जब ये देखा साइंटिस्ट लोग कि घर बहुत जल रहे हैं, तब उसके बाद निकला तुम्हारा सेफ्टी मैच स्टिक। अब सेफ्टी मैच स्टिक में क्या है उसका मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो ये है तुम्हारा सेफ्टी मैच स्टिक, ठीक है। क्या है ये, तुम लोग ये भी कह सकते हो, इसको काटो, माचिस, ठीक है। ये रहा तुम्हारा माचिस। अब इसमें भी रहता था एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। ये देखो ये रहा एक मैच स्टिक्स का बॉक्स जिसमें कि ये साइड में रहता है। अब तुम लोग जैसा कि देखते हो तो ये जो है ना वो दरअसल अब आने लगा है रेड फास्फोरस रहता है। ये क्या रहता है, रेड फास्फोरस। तो इसमें क्या किया गया ना, जब पहले मैच स्टिक जो, अरे भाई, ये जो मैच स्टिक जब आता था तो इसी के ऊपर ये जो रहता था केमिकल कोटेड ना, इसी में वाइट फास्फोरस मिला दिया जाता था, ठीक है। जिसके कारण कि क्या होता था, क्योंकि जब रगड़ाता या इग्निशन टेम्परेचर पे अपना आ जाता तो फिर ये खुद पर खुद आग लग जाता था। इसको डेवलप करके किया गया तुम्हारा सेफ्टी मैच स्टिक। तो सेफ्टी मैच स्टिक क्या था तुम्हारा, सेफ्टी मैच स्टिक में कुछ नहीं, ये तुम्हारा बस एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड रहता था, पोटेशियम क्लोरेट रहता था, वाइट फास्फोरस को चेंज करके तुम्हारा यहाँ पे कर गया था, इस जगह पे हो गया था तुम्हारा रेड, ठीक है। ए भाई, रेड फास्फोरस यूज़ होता था। कौन सा यूज़ होता था, रेड फास्फोरस। ये याद रखना, क्योंकि सेफ्टी मैचिस का ये डेफिनेशन रहता है कि सेफ्टी मैचिस कंटेंस ओनली एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, ओके, एंड रेड फास्फोरेट ऑन इट मैचिस्टिक्स बॉक्स। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो कि जब ना मैच स्टिक बॉक्स, ये है तुम्हारा मैच स्टिक बॉक्स, यहाँ पे जब तुम्हारा मैच स्टिक जलते हो, जब रब करते हो तभी ही ये मैच स्टिक जलता है। ऐसे तुम कितना भी पैर पर इससे चल दो, कहीं पे रब करो, कोई रफ सरफेस है उस पर रब करो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक ये रेड फास्फोरस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जो रेड फास्फोरस कहाँ रहता है, तो माचिस के डब्बे के साइड में जब तुम लोग देखोगे, ये है साइड, और कैसे रहता है तो ऐसा पैटर्न्स बना रहता है, ठीक है। ये नहीं पूरा भरा रहता है, पूरा पैटर्न से बना रहता है। अब हम लोग बढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। मान लो तुम्हारा माचिस से आग लग गया तो तुम इसे कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको क्लियर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि कंट्रोल कैसे करोगे। तो जैसा कि कंट्रोल फायर, ओके, कंट्रोल फायर। अब कंट्रोल फायर के बारे में मैं थोड़ा कुछ लिख देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कंट्रोल फायर के बारे में लिखूँगा क्या, तो तुम्हें बता ही देता हूँ कंट्रोल फायर क्या है, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में आग लगी तो तुम उसे कंट्रोल कैसे करोगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विश, ठीक है। तुम लोग एक्सटिंग्विश यानी तुम लोग अभी देखोगे मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तुम लोग फायर से कोशिश करते। तो फायर मतलब जब मान लो इतना छोटा फायर होता तो फायर आग पानी से बुझ ही जाए, लेकिन जब एक पूरे बड़ी बिल्डिंग आग लग जाती है ना, तभी तुम ये नहीं कर सकते हो कि फायर ये वाटर से बुझा दिया। तो वाटर से नहीं बुझने वाला है, ये बुझेगा तुम्हारा, जैसा कि छोटा है तो ये वाटर से बुझ गया, ये जो आग है फायर। लेकिन मान लो ये बिल्डिंग में तुम्हारा आग लग गया है, ठीक है, बिल्डिंग में आग लग गया, तो ये कैसे, तो तुम लोग कोशिश करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ठीक है,
GUISHER, एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर है क्या? दरअसल मैं तुम लोगों को एक फिगर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कैसे रहता है, यहाँ पे है तुम्हारा एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे कुछ मैकेनिकल्स पार्ट है मान लो, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा पाइप जिससे एक्सटिंग्विश निकलता है, ये रहा तुम्हारा हैंडल, और ये रहा तुम्हारा वो कर सकते हो ट्रिगर जिसके दबाने के पर ये निकलता है। तो इसमें मेनली क्या क्या रहता है ना, देखो तुम्हें मैं बताता हूँ इसके अंदर रहता है क्या है। दरअसल यहाँ पे बेकिंग सोडा भी इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये याद रखना, इसमें ना यहाँ बेकिंग सोडा रहता है और शायद एक गिलास में क्या तो रहता है उतना बढ़िया से, शायद पोटेशियम रहता है या क्या रहता है, वो तुम लोग का होमवर्क है कि तुम लोग ढूंढ के रखोगे, ठीक है। कमेंट करके बताना होमवर्क, व्हाट इज़ इनसाइड इन एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तुम लोग को इसको फिगर के साथ बनाना है और क्या करना है, इस पर लिखना है क्या क्या होता है। उतना तो मेरे पास, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। ओके, तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो फायर को कंट्रोल करने का ना मेनली 3 रीजन्स हैं। सबसे पहला तुम क्या करो, रिमूव ऑफ हीट। रिमूव ऑफ हीट, तो रिमूव ऑफ हीट, तो ये रिमूव ऑफ हीट होगा कैसे, तो रिमूव हीट होगा बाय वाटर। वाटर से कुछ गर्मी तो कम होगा। ओके, रिमूव ऑफ हीट इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि रिमूव ऑफ हीट मतलब ये कर सकते हो, मैंने तुम्हें अभी इग्निशन टैप पे बताया था। क्योंकि अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, जैसा कि ये सब्सटेंस है, इसको जलने के लिए मान लो ये पेपर है, इसको जलने के लिए 233 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये है तुम्हारा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का है तुम्हारा फायर। तो कुछ तो जलने के लिए टाइम लगेगा, उससे पहले तुम लोग इसमें वाटर डालोगे। मान लो ये कोई ऐसा है LPG में आग लगा हुआ है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, LPG से कागज़ जलने वाला है, तो क्या होगा, कागज़ का 230 डिग्री सेल्सियस, जो 230 डिग्री सेल्सियस जब तक ये पहुँचेगा ना तभी ही बर्न होगा, उससे पहले ये बर्न स्टार्ट होना नहीं होगा। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, उससे उसी वक्त तुम वाटर डाल दो कि उसका जो हीट है वो कम हो, जिससे कि आग और ना फैले, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है भाई साहब, ये ऐड पे चुने, ओके। दूसरा जो तरीका है वो है रिमूव ऑफ फ्यूल। रिमूव ऑफ फ्यूल, रिमूव ऑफ फ्यूल मतलब समझ सकते हो। रिमूव ऑफ फ्यूल मतलब तुम कर सकते हो कंबस्टिबल सब्सटेंस। मान लो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग रही तुम्हारी, ठीक है। चलो मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग में लग गई है फायर यानी आग, ठीक है। मेरी बिल्डिंग में लग गई है आग, अब मुझे करना है इसे कंट्रोल। तो ये कंट्रोल होगा कैसे, तो एक है तुम्हारा जैसे कि मैंने अभी बताया, एक रिमूव ऑफ हीट और दूसरा है रिमूव ऑफ फ्यूल। तो रिमूव ऑफ फ्यूल से तुम लोग क्या समझते हो ना, जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब है जैसे कि कोई वुड जैसी चीज़, जैसे कि मेरा बेड, मेरा टेबल चेयर, ये सब वुड का है, ठीक है। तो ये जल्दी आग लग सकता है, तो उन कोशिश करना है उन चीज़ों को हटाना है जिसमें आग लगता है। तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिमूव ऑफ फ्यूल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रोसेस में। तीसरा प्रोसेस कौन सा, तो तीसरा जो प्रोसेस है वो है कट ऑफ, CUT, कट ऑफ एयर सप्लाई। तो कट ऑफ एयर सप्लाई में तुम्हारा क्या बताया गया है, कट ऑफ एयर सप्लाई, एयर को ऑफ़ करना है। एयर को ऑफ़ थोड़ी किया जाता है, एयर को बंद करना है। मान लो ये है तुम मज़े से घूम रहे थे, तभी भाई साहब ये ड्राइंग मुझसे बढ़िया से नहीं बन रही यार। तुम मज़े से घूम रहे और तुम में लग गई आग। मान लो यहाँ पे पार्टी है, पार्टी में खाना बन रहा है और तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि तुम खाना पे ही कूद गए और खाना गया उलट उस साइड
यानी खाना जो था वो नीचे गिर गया और यहाँ पे जो था तुम्हारा फायर जो जल रहा था उस फायर पर तुम गिर गए। मान लो फायर तुम पे लग गई तो अब फायर कैसे रुकेगा? तो मेनली एक रीज़न है फायर को रुकने का कि तुम्हें कहीं पे लेटा दिया जाए या और ब्लैंकेट यानी जो तुम जिसे पहन के तुम सो जाते हो, ठीक है, ये ब्लैंकेट जिसे रात में तुम पहन के सो जाते हो उससे तुम्हें उड़ा दिया जाए। तो ब्लैंकेट जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, ये याद रखना। लेकिन जब तक ये मान लो तुम पे आग लगी हुई है, ये ब्लैंकेट तुम्हें उड़ा दिया जाए तो जो आग है, जो आग तुम्हारे बॉडी पे लगी हुई है, जो तुम्हारे आग तुम्हारे कपड़ों पे लगी हुई है, बॉडी तो दरअसल बॉडी में आग नहीं लगता है, कपड़ों पे आग लगता है। तो क्या जितना कपड़ा तुम उतार सकते हो उतार दो, बाकी बात पे कपड़ा तुम पहने रहो अपने इज्जत बचाने लायक, ठीक है, जैसा कि तुम्हारा ये कच्छा। अब क्या करना है, जब तुम कंबल को ओढ़ लोगे ना तो क्या होगा, कंबल बहुत ही ज़्यादा मोटा रहता है जिससे कि एयर सप्लाई जो है वो हो जाएगा तुम्हारा कट। तो एयर सप्लाई कट होने पर क्या करेगा, तुम्हारा जो कपड़ा जल रहा था ना वो हो जाएगा तुम्हारा कपड़ा जलना बंद, यानी ऑफ हो जाएगा फायर तुम्हारा, ठीक है। तो फायर ऑफ हो जाएगा यानी तुम बच गए। और मेनली एक और रीज़न है, तुम क्या कर सकते हो, मान लो ये हो तुम भैया, ये हो तुम, यहाँ पे तुम्हें लग चुकी है आग, ना है तुम्हारे पास ब्लैंकेट, ना है तुम्हारे पास वाटर और कुछ नहीं तुम्हारे पास, ना है सैंड। एक और है रिमूव सैंड भी तुम यूज़ कर सकते हो हटाने के लिए, सैंड। अबे भाई साहब ये क्या हुआ, ये बहुत बुरा है। चलो वाटर सैंड, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है तुम्हारा सैंड। और सैंड भी मान लो तुम्हारे पास नहीं गया है, ना फायर एक्सटिंग्विशर है। दरअसल फायर एक्सटिंग्विशर इंसानों पर यूज़ होते हुए तो मैंने नहीं देखा है, तुम लोगों ने देखा तो बताना, ठीक है। ना है तुम्हारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, तब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है भाई साहब। अब तुम्हारे साथ एक ही चीज़ हो सकता है, वो है तुम्हारा तब कुछ नहीं हो सकता भाई। ये तरीका है, देख लो ये क्या है तुम्हारा, ये सब जो है ये है वुड, और ये तुम लोग फुल कर सकते हो इसे चीता, तब तुम्हें चीता पे जलना ही होगा, चिंता ता ठीक है। अब कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेनली हम लोग रीज़न पढ़ चुके हैं कि क्या है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ओके। चलो अब यहाँ पे तुम देखोगे क्या पढ़ेंगे अब हम लोग यार, ओके। अब हम लोग के पास है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, टाइप्स ऑफ कंबसन। मेनली ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन यू आर इन 8, तुम 8 क्लास में, तुम्हें 8 क्लास से ही बताएंगे। तो 8 क्लास में क्या करना है तुम्हें, 8 क्लास के अनुसार तुम्हारा जो है 3 टाइप्स होगा। क्या होगा, 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे ये याद रखना। सबसे पहला रैपिड कंबशन, ओके, सबसे पहला तुम्हारा रैपिड कंबशन। दूसरा है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। और तीसरा जो है तुम्हारा एक्सप्लोसिव कंबशन, ठीक है। तो तीनों को मेनली हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा रैपिड। चलो तो रैपिड का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। चलो रैपिड हजरत, तो मैंने अभी एक चीज़ देखा कि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है। मेनली इस कंप्यूटर का सकते हो, ये है मेरा फ़ोन, ठीक है, मैं फ़ोन पे चला रहा हूँ तो फ़ोन पे मेरी उतनी राइटिंग बढ़िया है नहीं, फिर भी मैं किसी तरह पढ़ा दे रहा हूँ। चलो सबसे पहला है तुम्हारा रैपिड कंबशन, ओके। तो रैपिड हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो द कंबशन रिएक्शन इन विच, ध्यान से पढ़ना क्योंकि मेरी राइटिंग यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आएगा तो
मैं रीडिंग कर करके तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें समझना क्या है। द कंबसन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड रैपिड कंबसन। ठीक है, तो इसको तुम्हें मैं समझाता हूँ। वह कंबसन रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ जलती है और वो हीट और लाइट ओनली प्रोड्यूस करता है, ये याद रखना, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, वो होता है रैपिड कंबसन। ठीक है, इसका एग्जांपल में तुम क्या ले सकते हो, रैपिड का एग्जांपल मेनली हो सकता है तुम्हारा एलपीजी। एलपीजी मतलब समझते हो, लिक्विड, अरे भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, LEUM, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये याद रखना, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे है तुम्हारा सेकेंड नंबर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबसन है, तो इसका मैं तुम्हें लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे ड्राइंग ले लिया। तो ये रहा तुम्हारा स्पॉन्टेनियस कंबसन का डेफिनेशन। यहाँ पे द कंबसन रिएक्शन इन विच ऑकर्स, इन नहीं है यहाँ पे, विच ऑकर्स ऑन इट्स ऑन विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। ये याद रखना, वह कंबसन रिएक्शन जो खुद से ही जलता है कि बाहर का हीट बिना लिए। ठीक है, तो इसका मेनली एग्जांपल हो सकता है एक तुम्हारा, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या है एग्जांपल, मतलब ये एग्जांपल, हाँ एग्जांपल क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे है तुम्हारा वाइट फॉस्फोरस, पी, यहाँ पे फॉस्फोरस पूरा नहीं है, PHOSPHOROUS, वाइट फास्फोरस। ठीक है, अब हम लोग तीसरी ओर पढ़ेंगे। यहाँ पे है तुम्हारा तीसरा एक्सप्लोसिव कंबसन। ठीक है, एक्सप्लोसिव कंबसन में क्या होता है उसका मैं तुम्हें एक लिख देता हूँ डेफिनेशन। इसका तुम्हारा हाजिर एक्सप्लोसिव का, ए वेरी फास्ट कंबसन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, यहाँ पे हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस। यहाँ पे तुम मेनली तुम ये कहोगे कि सर ये तो लग रहा है किसके जैसा, रैपिड के जैसा। ठीक है, रैपिड के जैसा लग रहा है, पर ये याद रखना ये रैपिड नहीं है, दिस इज़ नॉट रैपिड। रैपिड में थोड़ा सा फ़र्क है, याद रखना, उसमें भी फास्ट है, ए शॉर्ट टाइम। याद रखना, द कंबसन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबसन, और इसमें वेरी फास्ट कंबसन। तो ये याद रखना, रैपिड में हमेशा क्या निकल रहा है, तो रैपिड में तुम्हारा आ रहा है हीट और लाइट अराउंड, लेकिन एक्सप्लोसिव में तुम्हारा यहाँ पे साउंड भी है। अरे भाई ये स्क्रीन क्यों हट रहा है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव में तुम्हारा साउंड भी है। अब एग्जाम्पल में तुम्हारा मेनली दिवाली से रिलेटेड है एग्जाम्पल, सही समझे, क्रैकर्स, बहुत ज़्यादा फोड़ते हो तुम क्रैकर्स। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम थोड़ी सी और आगे, तो आगे किस में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एड पेज। अब यहाँ पे आने वाला है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये था पार्ट 1 था, अब आने वाला जो है वो है पार्ट 2, क्योंकि एक ही बार तुम जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने वाला है, और ये वैसे भी हाफ आवर्स का हो चुका है वीडियो। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो तुम लोगों को मेनली क्या करना है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें करना है बस SUBSCRIBE। ठीक है, और तुम्हें एक और चीज़ करनी है, ये जो घंटी की बेल है इसे ऑन कर देनी है, ऑल पे करना है। किस पे करना है, ऑल पे, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले तुम तक पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो अब तुम लोग क्या करना है, रेस्ट, ठीक है।